लेकिन एक और खबर इस वक्त सरहद से सामने आ रही है, जहां पर इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक सरहद पर गोली चली है। और ये खबर रजौरी से आ रही है। एलओसी पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। मशकूक नकलो हरकत के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने फायरिंग की है। पाक भारत कशीदगी के बीच एक अहम और बड़ी खबर इस वक्त जो है वो सामने आ एलओसी चला हुआ है। फायरिंग का वाकया पेश आया है और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक एलओसी तरकुंडी का ये इलाका है जहां फौज की तरफ से कार्रवाई की गई है और जो हमारे ज़राए इस वक्त बता रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज की तरफ से पहले फायर ओपन किया गया है, उसके जवाब में ये कार्रवाई करनी पड़ी है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरह का पहला मौका है या पहला इंसिडेंट जहां भारत पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। जमशीद मलिक के पास चलेंगे, हमारे साथ राजौरी से हैं। जमशीद, क्या मजीद तफसीलात हैं, क्या तस्दीक इस वाक़े की हुई है? आसिफ, बिल्कुल देर रात तकरीबन 10 बजे के आसपास लाइन ऑफ कंट्रोल कुंडी पर फायरिंग की आवाजों का सिलसिला तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक लगातार सुनने को देखा, जिसके बाद पूरे इलाके में एक बार फिर लोगों में डर व खौफ देखने को मिला। उसकी बड़ी वजह ये थी कि पिछले 2-2.5 सालों से या 3 साल के आसपास ना-जंग माहिदा तय पाने के बाद लोगों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर राहत की सांस ली थी, मगर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का सिलसिला देर रात को दोबारा देखने को मिला। हालांकि इसकी तस्दीक किसी की तरफ से नहीं की गई कि क्या ये पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है, मगर जो हमारे जराए हैं वो यही बता रहे हैं कि इस फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई थी और उसका बाद में मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया और काफी देर तक ये सिलसिला लगातार देखने को मिला, मगर किसी जानी व माली नुकसान की खबर तो इसमें सामने नहीं आई। मगर ये कहना कि ये तरकुंडी के अंदर से इस तरह की खबर आना, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों के लिए जरूर तशवीश की बात पाई जाती है। उसकी बड़ी वजह यही है कि ये इलाके ये 2.5-3 साल से खामोश हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले इलाके थे जब दोनों अफवाज के दरमियान फायरिंग का तबादला होता था। मगर उसके बाद राहत की सांस और आज देर रात को एक बार फिर नाजंग माहिदे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जरूर देखने को मिला। तमाम सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की गई कि क्या ये पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई या नहीं। हालांकि देर रात तक ये सिलसिला जरूर जारी रहा और देर रात को भी एक मकामी से हमारी बात हुई तो उसका यही कहना था कि फायरिंग का सिलसिला सिर्फ एक जगह स्पॉट पर नहीं बल्कि कई बहुत सारे स्पॉट पर फायरिंग का सिलसिला देखने को मिला और छोटे हथियार बिल्कुल इस्तेमाल हुए, जिसमें फायरिंग का सिलसिला इन इलाकों में देखने को मिला। और इसके बाद जिस मैं बता रहा हूँ कि ना ही कोई इसकी कोई तस्दीक अभी तक हुई की है और दूसरी तरफ ना ही किसी जख्मी होने या मारे जाने की कोई खबर सामने आई। आसिफ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एलओसी पर रात देर के फायरिंग का तबादला हुआ है और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से नाजंग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई है। सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया और इस वक्त भी तलाशी कार्रवाइयाँ इस पूरे इलाके के अंदर जारी है।